नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सीटेट के पर्यावरण अध्ययन की इस क्लास में। और ये फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हर पेपर में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको इसमें कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें दिखाई दे रहा है कुछ पक्षी का दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे हैं। ठीक है, कुछ कुत्ते का दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें यह है कि स्कूल में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो कुछ उनके जो लंच बॉक्स है उससे कुछ चीज़ें गिरी हुई है और अचानक एक जो है ऊपर से कोई पक्षी देख रहा है और उठा के लेके चला जाता है दूरी से। ठीक है, एक कुत्ता सोया हुआ है, अगर उसके पास से हम अगर गुजरते हैं, ठीक है, अगर एक कुत्ता है अगर उसके हम अगर पास से गुजरते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अचानक वो कैसे जग जाता है। ठीक है, कैसे उसे सुनाई दे जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में ये है कि जैसे चींटी है, अगर ज़मीन पे कोई चीज़ गिरा हुआ है तो उसे पता कैसे चल जाता है कि कैसे गिरा हुआ, कहीं भी रहती है वहाँ पर जो है चींटी इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसका कारण क्या होता है कि क्यों इस तरह से जो जानवर होते हैं इनको चीज़ें बहुत तेज़ी से महसूस हो जाती है, पता चल जाती है। इसे हम देखेंगे। ठीक है, ये पूरा हम इसको देखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे कि जानवरों में देखने सुनने जो जानवर होते हैं, ठीक है, कि जो जानवर होते हैं जानवरों में देखने सुनने सूंघने की शक्ति महसूस होती है। कोई जानवर मीलों तक, कोई जानवर क्या होता है कि मीलों दूर देख सकता है, कोई हल्की सी भी आहट सुन सकता है और कोई साथी अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। तो जानवरों की जो दुनिया है वो काफ़ी अलग सी है। ठीक है, और काफ़ी जो है डिफरेंट सी है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर में कई बार ये चीज़ आती है कि जैसे कोई चींटी होती है, ठीक है, वो चींटी कैसे, उस चींटी को कैसे पता चल जाता है, ठीक है, कि उस चींटी को पता कैसे चल जाता है कि वो किस लाइन में जा रही है या दूसरी चींटी जो है दूसरी चींटी के बारे में, ठीक है, कि वो उसी की झुंड की है, ठीक है, उसी की जो बिल है उसी की है, ठीक है, उसके बारे में उसे पता कैसे चल जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या हुआ कि बहुत सालों तक उन्होंने शोध किया और शोध में कई सारे प्रयोग बताए। उन्होंने बताया कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर एक तरह से ऐसे गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाले चींटी रास्ता को मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटी अक्सर क्या होती है, एक लाइन में चलती है। कैसे चलती है? एक लाइन में ही चलती हैं। ठीक है, जो चींटियाँ होती हैं अक्सर क्या होता है कि एक लाइन में ही चलती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो चींटियाँ होती हैं चलते समय एक गंध छोड़ती हैं और गंध छोड़ती समय जो गंध छोड़ती हैं, ठीक है, उन गंध के हिसाब से जो दूसरी चींटी होती है उसके पीछे वाले जो पीछे क्रम में चलती रहती है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों का शोध का वो है चीज़। आगे हम देखते हैं। ठीक है, कि इसमें साथ में ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं कि जो कुछ नर कीड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कुछ नर कीड़े होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि जो मादा कीड़े होते हैं उनकी गंध को पहचान लेते हैं। उनकी गंध से जो नर कीड़े होते हैं, ठीक है, मादा कीड़े को उसकी गंध से ही वो पहचान लेते हैं। अब ऐसे कीड़े कौन से हैं कि जो है गंध से ही पहचान लेते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, जो रेशम की कीड़ा होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है, जो रेशम का कीड़ा होता है। ठीक है, साथ में आपको ये जानना है कि जो है जो मच्छर हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर की जो गंध होती है, ठीक है, और हमारे पैर के जो तलवे की खासकर, ठीक है, और शरीर की जो गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं वहाँ पर आसपास मच्छर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो पास में आते हैं, काटने लगते हैं। तो उनको क्या होता है कि उनको भी एक तरह से खास तरह की जो गंध होती है। ठीक है, मच्छर जो होते हैं हमारी शरीर की जो गंध होती है और हमारे पैरों, खासकर हमारे पैरों के जो तलवे की, ठीक है, और जो शरीर की गर्मी होती है उससे वो जो है हमें पहचान लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मच्छर होते हैं, ठीक है, वो हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, इसके बारे में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो कुत्ते होते हैं अक्सर कैसे कुत्तों को पता चल जाता है कि उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आया है। ठीक है, कैसे, और वो जो है या फिर हर कुत्ते, जितने भी कुत्ते होते हैं सबका जो एरिया होता है वो बंटा होता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि कुत्तों में जो सूंघने की शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और सड़क पर जो कुत्ते होते हैं सबकी अपनी अपनी जगह बटी होती है कि हमारे एरिया है या तुम्हारे एरिया। ठीक है, तो अगर एक एरिया से कुत्ता दूसरे एरिया में आता है तो उसका जो एक कुत्ता होता है, ठीक है, उसके मल मूत्र होते हैं, ठीक है, उसको सूंघ कर उसे पता चल जाता है। ठीक है, उसे सूंघ कर,
ठीक है, उसे पता चल जाता है कि दूसरे एरिया का कुत्ता हमारे एरिया में आया था, ठीक है, उसे सूंघकर ये पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कुत्ते होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर दूसरे एरिया कोई कुत्ता आया है तो उसे जो है उसके मल मूत्र से जो होता है, अगर उसने जो टॉयलेट किया या पोटी की तो उससे जो है दूसरा कुत्ता उस एरिया का है, उस सूंघ के पता चल जाता है कि दूसरे एरिया का जो कुत्ता है वो हमारे एरिया में आया था, ठीक है। तो कुत्ते की सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। साथ में अब हम एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, ठीक है, कि इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है और उस उदाहरण के तहत, ठीक है, उस उदाहरण के तहत क्या हुआ कि एक लेडी है, वो दिखाई दे रही है कि एक किसी बच्चे, एक उसमें एक बच्चा होता है, ठीक है, वो उसकी जो बहन का बच्चा होता है, जब उसकी पोटी को साफ़ करने जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि अपने मुंह पे रुमाल रख लेती है, लेकिन उसका जो खुद का बच्चा होता है जब उसकी पोटी साफ़ करने जाती है तो ऐसा कुछ नहीं करती, उसे गंध ऐसा नहीं आता, ठीक है। तो जो ये गंध होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि जो गंध होता है कि हमारे जो दिमाग से रिलेटेड होता है, ठीक है। हमें सबसे ज़्यादा गंध, अच्छा जो गंध होता है तभी ये महसूस होता है, ठीक है, कि जब हमें हमारा दिमाग उसको कहता है कि ये ज़्यादा गंध है इसमें, ठीक है, इसमें गंध आ रही है, तभी ऐसा महसूस होता है, ठीक है। कि अक्सर क्या होता है कि जो कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे रहते हैं वो लगातार कूड़े के जो उस ढेर में रहते हैं, लेकिन उन्हें गंध नहीं आती है, क्योंकि ये अक्सर क्या होता है कि हमारे दिमाग तब ज़्यादा परेशान होता है जब उसको गंदा मानता है हमारा दिमाग, तब हमें उस तरह से गंध आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम देख रहे हैं इसी चैप्टर में, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर से इस बार आने वाली है पेपर में, ठीक है। और हमेशा क्या होता है कि अक्सर इस पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो पक्षी होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पक्षी दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी आंखें दिखाई गई हुई है कि ज़्यादा पक्षियों की आँखों उनके सर की दोनों तरफ होती है। जो पक्षी होते हैं, ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनकी आँखें जो होती है सर के दोनों तरफ में होती है। सर के किस तरफ होती है? उनके सर के दोनों तरफ में उनकी आँखें होती है और एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं कि एक समय में, ठीक है, एक समय में वो दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, उनकी क्योंकि उनकी सर के ऊपर आंखें होती हैं, ठीक है, दो तरफ आंखें होती हैं, एक बार में दो चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो बिल्कुल सामने की तरफ देखते हैं, ठीक है, क्या होता है कि जब वो बिल्कुल सामने की तरफ देखते हैं तो वो फिर वो एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, तब उनकी दोनों नज़रें किसी एक चीज़ पे होती है, जब बिल्कुल वो सामने देखते हैं। नहीं तो क्या होता है कि एक बार में वो दो दो चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। कई पक्षी अपनी जो गर्दन होते हैं बार बार, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे पक्षी होते हैं कि उनकी गर्दन बार बार हमेशा ऐसे घूमती रहती, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। उसका कारण क्या है कि उनके जो आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं घूम नहीं सकती हैं, ठीक है, उनके जो आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं और वह इसीलिए वो अपना गर्दन घुमा घुमा कर आसपास देखते रहते हैं बार बार। इस तरफ गर्दन घुमाएंगे तो दूसरी चीज़ें दिखेगी, दूसरी तरफ गर्दन उठाएंगे फिर दूसरी तरफ चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि हमारी तरह हमारी जो जैसे क्या होता है कि हमारी आंखों की जो पुतलियाँ घूमती रहती हैं, उनकी जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है, जब इसीलिए बार बार उनका गर्दन इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देखी। साथ में क्या होता है कि जो है उसके बाद में, पक्षियों के बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि जो बहुत दूरी से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, बहुत दूरी से चीज़ों को देख सकते हैं। पेपर में कई बार आया भी हुआ है, ठीक है, इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं चील की, ठीक है, चील, बाज और गिद्ध जैसे जो पक्षी होते हैं हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं, ठीक है। जो पक्षी होते हैं, जो चील, गिद्ध और बाज जो होते हैं हमसे, यानी जो हमसे जो है 4 गुना दूर देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं वही चीज़ वो 8 मीटर की दूरी देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम, ठीक है, 2 मीटर की जो दूरी से देख सकते हैं वो चीज़ वो क्या कर सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं अक्सर क्या होता है हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वो लगभग कितनी गुना दूरी से देख सकते हैं। इसमें आपने कुछ चित्र दिखाए हैं, कुछ रंगीन है और कुछ जो है ब्लैक एंड वाइट दिखाई हुई है। इस चित्र में कुछ तस्वीरें दिखाई हुई है, कुछ रंगीन है और कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई हुई है, ठीक है। इसमें क्या, इसका रीजन क्या है, ठीक है, ये भी चीज़ें पेपर में कई बार पूछा गया है, सीटेट के कई बार पेपर में आया हुआ है और कई बार ये चीज़ें पूछा गया है पेपर में,
ठीक है। अब किन जानवरों को या किन पक्षियों को जो है रात में जो है रंगीन दिखाई देता है और किन को जो है ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, इसके बारे में आमतौर में माना जाता ये है कि जो दिन में जगने वाले जानवर, ठीक है, जो दिन में जगने वाले जानवर, वह जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो दिन में जगते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ रंग दिखाई देता है, लेकिन जो रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये पेपर में पूछा भी गया हुआ है कि अक्सर क्या होता है कि जो दिन में जगने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि जो दिन में जगने वाले जो जानवर होते हैं उनको कुछ रंग दिखाई दे, थोड़े बहुत तो रंगीन देख पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात में जगते हैं उन जानवरों को सिर्फ काला या सफ़ेद ही दिखाई देता है, नहीं ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में अब हम आगे देखते हैं कि साथ में ब्लैक एंड वाइट के साथ में हम ये देखते हैं कि अब हम कुछ जानवरों की आवाज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है, को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कुछ सांप कुछ भी नहीं सुन पाते। जो सांप होते हैं वो कुछ जो होता है, जैसे ना कि सांप भी कुछ सुन पाता है, ठीक है, उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पे कंपन से सुन पाता है। जो सांप जो होता है उसे कान, बाहरी कान नहीं होते, लेकिन ज़मीन की जो कंपन होती है, ठीक है, कि ज़मीन की जो एक तरह से जो वेव होती है, ठीक है, उसके द्वारा वो सुन पाते हैं उन सब। जैसे क्या होता है कि हम दूर खड़े हुए हैं, अगर हमने ज़मीन पर पैर रखा तो ज़मीन के अंदर जो एक तरह से जो सेंसर चल रहा है उससे उनको पता चल जाता है, ठीक है, सांपों के बारे में। तो इस तरह से होता है। जैसे क्या होता है कि डेस्क पे हम कान रखते हैं और कोई उंगली से टक टक करता है तो हमें जो हमारे कान में सुनाई देता है, ठीक है, कि जैसे उसका जो कंपन होती है उससे हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ उंगली मार रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो सांप होते हैं वो कंपन से सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ठीक है, जो आप बंदर जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें जंगल के ऊंचे पेड़ों पर लंगूर जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जानवर क्या होता है कि उनकी आवाज़ खास आवाज़ होती है, ठीक है। वो जो आवाज़ होती है उनकी आवाज़, ठीक है, वो काफ़ी अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, जो किसी तरह से जब कोई खतरा आता है, ठीक है, जैसे क्या होता है कि उस संदेश देने के लिए, कोई खतरा है तो उसका संदेश देने के लिए वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। कुछ पक्षियाँ भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। और जो दुश्मनों से क्या होता है, ज़मीन पर चल रहे आने वाले दूसरों की आवाज़ की तरह होती है, ठीक है, दूसरों की तरह आवाज़ होती है, ठीक है। मछली भी क्या होता है, खतरे की चेतावनी के तरह बिजली की तरंग से देती है। जो मछली खतरे की जो चेतावनी एक दूसरे को जो बिजली की तरंगें होती हैं उससे देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जानवर तूफान, भूकंप और कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, ठीक है, जो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, जब क्या होता है कि जब कोई तूफान आने वाला होता है, भूकंप आने वाला होता है, ठीक है, कोई ऐसी जो है आपदा आने वाली होती है, तो जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर जो होता है वो अलग से, उनका जो व्यवहार होता है बदल जाता है, ठीक है। और बदल जाने के कारण क्या होता है कि उनके हाव भाव से क्या लगने लगता है, क्योंकि उनको ये चीज़ें पहले से महसूस हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें पहले से महसूस हो जाती है। इसीलिए जंगल में रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब इनके हाव भाव बदलने लगते हैं, ठीक है, जो पक्षी होते हैं, जो बंदर होते हैं, वहाँ के जो जानवर होते हैं उधर भागने लगते हैं, तो उनसे उन्हें महसूस हो जाता है कुछ गड़बड़ होने लगता है, और इससे क्या होता है कि वो लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं या वहाँ से निकल जाते हैं। साथ में जैसे कुछ अनहोनी या कुछ होने वाली होती है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो इस तरह से जानवरों की जो हरकतें होती हैं, ठीक है, उससे बहुत सारे लोग उसको भाप लेते हैं जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी आने से पहले जानवरों के अजीब हरकत द्वारा उनकी चेतावनी भरी आवाज़ों से अंडमान के एक खास आदिवासी, क्या हुआ कि 2004 में सुनामी आने से पहले, ठीक है, सुनामी आने से पहले वहाँ के जो जानवर थे वो एक तरह से खास तरह की आवाज़ें निकालने लगे, ठीक है। उनका बिहेवियर अचानक बदल गया। तभी क्या हुआ कि वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग थे, ठीक है, उन्हें लग गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, और उन्होंने जल्दी से वो इलाका पूरा खाली कर दिया। और इस जाति के लोग जो थे वहाँ के सुनामी से बच गए, और वहाँ पर जिनको समझ में नहीं आया और सारे लोग वहाँ पर उस सुनामी की भयंकर जो प्रकोप था उसे झेलना पड़ा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जानवरों का जो बिहेवियर है उसके द्वारा हम बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं, ये चीज़ों को अगर हम उसे समझ लेते हैं तो हम उससे बच सकते हैं। 2004 की सुनामी में भी इसका एक उदाहरण है।
आगे देखते हैं कि इसी में और जो है डॉल्फिन मछली है, ठीक है, उसके बारे में है। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। जो डॉल्फिन मछली होती है वो अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वो मछली क्या होती है कि एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जानवर अपनी भाषा, जो वैज्ञानिक है वो उनका मानना है कि जो डॉल्फिन होती है उसकी अपनी पूरी भाषा होती है, ठीक है, वो हर चीज़ उनकी अपनी पूरी भाषा होती है और उसमें क्या होता है कि एक मछली दूसरे मछली से आराम से वो बात करती है। डॉल्फिन के बारे में ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। आगे देखते हैं, ठीक है, इसमें आपको छिपकली दिखाई दे रही है। इसमें आपको छिपकली दिखाई दे रही है। छिपकली के बारे में हम कुछ खास चीज़ें के बारे में जानते हैं। ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है कि बहुत से जानवर खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। कुछ मौसम ऐसा होता है इसमें क्या होता है कई महीनों तक वो जो है लंबी गहरी नींद में कई महीनों तक वो सोते रहते हैं, ठीक है। इसमें बताया कि आपने ध्यान दिया है कि सर्दियों में क्या होती है, अचानक छिपकली गायब हो जाती है। जो सर्दी होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि जो छिपकली होती है वो गायब हो जाती है, हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो क्यों ऐसा देखने को नहीं मिलती, कहाँ चली जाती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो छिपकली होती है, ठीक है, छिपकली होती है ये करीबन जो सर्दियों के मौसम में वो एक गायब हो जाती है और एक वो सो जाती है, ठीक है, और कई महीनों तक वो बाहर दिखाई नहीं देती है, बाहर देखने को नहीं मिलती छिपकली, ठीक है। तो इसके बारे में है। और अगला क्या है कि हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पक्षी आपको जो जानवर दिखाई दे, पक्षी नहीं जानवर दिखाई दे रहा आपको जो सथाल दिखाई दे रहा है ये भालू जैसा दिख रहा है। जो सथाल है, ठीक है, ये हमें किस तरह दिख रहा है कि ये हमें भालू की तरह दिखाई दे रहा है कि भालू की तरह एक पेड़ है उस पर लटका हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि देखने में भालू की तरह दिखाई देता है, ठीक है, पर ये भालू नहीं है। ये करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। कितने घंटे सोता है? करीबन 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, ठीक है, और उल्टे लटक के सोता रहता है, ठीक है। और जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ के सारे जितने भी पत्ते होते हैं उस सारे पत्तों को खा जाता है, ठीक है। उसी पेड़ पर क्या होता है उस पत्तों को खाकर पलता है और इसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उसी पेड़ पर रहता है। जब वो आप पेड़ के सारे पत्ते ख़त्म हो जाए, नीचे भी नहीं उतरता ये, ठीक है, ये नीचे भी नहीं उतरता। जब पेड़ के सारे पत्ते जो है खा लेता है तब वह पास के पेड़ पर जाता है। जब उसे लगता है उसी पे बैठा रहता है, उसी पे उल्टा 17-18 घंटे जो है उल्टा लटक के सोता रहता है, ठीक है। और जब उस पेड़ के सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तब उतर के वहीं पास के जो कोई पेड़ होता है फिर उस पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में, अब पूरे जीवन में करीबन इसका अगर 40 वर्ष है इसका जीवन आयु, ठीक है। ये पूछ सकता है कि जो ये सथाल है, ठीक है, इसकी जीवन आयु का लगभग कितना है, तो लगभग 40 वर्ष है, ठीक है। इस 40 वर्ष में क्या होता है कि पेड़ों पर घूमने की तकलीफ, ठीक है, ये क्या होता है कि मुश्किल से 8 पेड़ों पर, ठीक है, मुश्किल से क्या होता है कि 8 पेड़ों पर ही ये जो है जाता है पूरे 40 वर्ष में, ठीक है। जब एक पूरा पत्ती खा जाता है दूसरे पेड़ पे, दूसरे तीसरे, तो करीबन 8 पेड़ों को ही बदलता है, ठीक है। और ये सप्ताह में एक बार, ठीक है, ये सप्ताह में एक बार जो है वो शौच के लिए, ठीक है, पेड़ से नीचे उतरता है। एक बार ये जो है फ्रेश होने के लिए सिर्फ एक बार जो है ये जो है नीचे उतरता है पेड़ से। तो ये सथाल था जो भालू जैसा दिखता है, वो पेड़ के जिस पेड़ पे रहता है उसकी सारी पत्तियां खा जाता है। जब उसकी सारी पत्तियां ख़त्म हो जाती है तब वो दूसरे पेड़ पे आता है। पूरे जीवन काल में ये केवल 8 जो है मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही जो है उतर के इधर जाता है। जब उसे लगता है कि यहाँ चीज़ें नहीं मिल रही खाने को तब होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप पेपर में आते हैं और हर साल, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है। तो इसमें जो घंटे दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो घंटे दिए हुए हैं ये 24 घंटे दिए हुए हैं। 24 घंटे में, ठीक है, इसमें 24 घंटे में जो डार्क हैं वो क्या है कि इतना टाइम वो सोता है और जो डार्क नहीं है उतने टाइम वो जाग रहा है, यानी जो जाग रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
तो सथाल के बारे में जान लिया आपने, छिपकली के बारे में जान लिया, करीबन 5-6 इसके बारे में भी आता है कि इसमें ये दिया हुआ कि जो है 6 घंटे, ठीक है, 18 घंटे, 24 घंटे और 12 घंटे के बारे में है, ठीक है। उसमें चित्र दिया होगा और उसमें बताया ये होगा कि कितने घंटे इसमें सोता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। गाय जैसे दिखाई दे रही है 24 घंटे में कितने दिखाई दे रही है, तो उसके साथ में अजगर का दिखाया हुआ है, जिराफ का दिखाया हुआ है, बिल्ली का दिखाया हुआ है। तो इसमें जैसे दिखाया हुआ है कि गाय 4 घंटे सो रही है, ठीक है, जिराफ 2 घंटे सो रहा है, और इसी तरह से इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है कि जो बिल्ली है तो ये बिल्ली कितने घंटे सो रही है, यानी 12 घंटे सो रही है करीबन। जिराफ केवल कितने घंटे सो रहा है, केवल 2 घंटे सो रहा है, ठीक है। ये 24 घंटे वाली घड़ी है, ठीक है। अब जैसे अजगर है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी करीबन ये 18 घंटे सो रहा है जिराफ, ठीक है। गाय कितने घंटे सो रही है, 1 2, यानी क्या हो रहा है कि गाय कितने घंटे, यानी 2 4, यानी 4 घंटे गाय सो रही है। तो इसी तरह से आपको सीटेट में जो है एक ऐसा डायग्राम बनाएगा, और डायग्राम बनने के बाद में वो पूछेगा कि ये कितने घंटे जो है, ये जो छिपकली के बारे में, जिराफ के बारे में या किसी भी जानवर के बारे में पूछेगा कि कितने घंटे की नींद ले रही है, ठीक है। तो आपको उसमें देख के बताना है, ठीक है। ये 24 घंटे वाली घड़ी है, 12 घंटे वाली नहीं, 24 घंटे वाली घड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक कॉलम है इसमें करीबन 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे के हिसाब से आपको हिसाब लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में जो आगे है, ठीक है, जानवरों के सोने और जगने के समय 24 घंटे की घड़ी से बताकर जो है तिहाई और चौथाई का उपयोग बताना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि इसमें शेर के बारे में, बाघ के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कंफर्म रहता है कि इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आने ही रहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें बाघ के बारे में दिया हुआ कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है वो अंधेरे में हमसे क्या होता है कि 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। जो बाघ होता है वो अंधेरे में क्या होता है कि हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है, 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है। पहली चीज़ ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि बाघ की जो मूछें होती हैं, ठीक है, जो बाघ की जो मूछें होती हैं, ठीक है, बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती है। जो बाघ की मूछें होती है, हवा में अगर कोई कंपन हो रही है तो उसे क्या होती है कि उन कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है, ठीक है। हवा में अगर कोई कंपन हो रही है तो उन्हें उस बाघ को पता चल जाता है, ठीक है, और उसे लग जाता है कि अगर वो उधर कहीं कुछ हिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि उस तरफ उसकी जो है उस तरफ जो है वो निकलता है, और उससे क्या होता है उस शिकार पता चल जाता है कि यानी हवा में भी अगर कोई कंपन होती है तो उसे महसूस हो जाता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से वो अपने शिकार को ढूंढने उस तरफ निकल जाता है और आसानी से शिकार कर लेता है, ठीक है। दूसरा ये है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके, ठीक है, अपनी गंध छोड़ जाता है। बाघों का भी अपना इलाका होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि वो टॉयलेट करता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में वो गंध छोड़ जाता है कि दूसरा कोई बाघ आए तो उसे सूंघने से पता चल जाए कि इलाका मेरा है, ठीक है। और उस बाघों का जो इलाका होता है वो कई किलोमीटर लंबा हो सकता है, ठीक है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं है, ठीक है, उस बाघ की मर्जी होती है, ठीक है। उसे उस मूत्र की जो गंध होती है, जो उस टॉयलेट की जो गंध होती है, उससे वो पता चल जाता है उसको कि ये किस बाघ का इलाका है, ठीक है। क्या हमें इस इलाका में अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये उस समय उसको डिसाइड करना होता है। तो ये बाघ के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या है कि जो बाघ होता है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, ठीक है। जो बाघ होता है कि मौके के अनुसार क्या होता है कि अपनी आवाज़ को भी बदल लेता है, ठीक है। अलग आवाज़, ठीक है, अलग आवाज़। और बाघिन को बुलाना, जैसे क्या होता है कि गुस्से में वो अलग आवाज़ निकालता है, ठीक है, बाघ गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है। अगर बाघिन को बुलाना है, ठीक है, तो वो एक अलग आवाज़ निकालता है,
ठीक है। अगर बाघिन को बुलाना है तो एक अलग आवाज़ निकालता है। कभी कराहता है तो कभी गुर्राता है, ठीक है। बाघ का गुर्राना करीबन 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जब बाघ गुर्राता है तो करीबन 3 किलोमीटर, ठीक है, करीबन 3 किलोमीटर दूर तक बाघ का गुर्राना हमें सुनाई देता है, ठीक है। बाघ हवा, अब एक चीज़ और ख़ास बात है कि बाघ हवा में पत्तों के हिलने से और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेता है। अगर कोई हवा से जो है कोई झाड़ी हिल रही है, ठीक है, उसमें अंतर, ठीक है, उसका। और दूसरा ये है कि अगर कोई शिकार है उसमें, ठीक, कोई जानवर है उससे झाड़ी हिल रही है, उसमें अंतर ढूंढ लेता है, ठीक है। जो बाघ होता है कि अगर हवा से कोई झाड़ी हिल रही है, कोई पत्ता हिल रहे है तो उसमें अंतर पता चल जाता है उसे। और कोई शिकार है, कोई जानवर बैठा हुआ है जिसको उसे शिकार करना है, ठीक है, उसमें क्या अंतर है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर उसे लगता है कि जो है उसे पता चलता है कि उसे वहीं पता चल जाता है कि ये हवा से हिल रही है, हमें इधर नहीं जाना। लेकिन अगर और उसे ये भी पता चल जाता है कि हवा नहीं, इसके अंदर कोई जानवर है, इससे हिल रहा है, ठीक है, इस हिसाब से जाके वो शिकार करता है उधर, ठीक है। तो ये दोनों कंपन जो होती है, दोनों का जो आवाज़ में जो अंतर होता है वो भाप लेता है, ठीक है। दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। उसके कान जो होते हैं बाघ के, दोनों ये होते हैं कि जो अलग अलग दिशाओं में, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में जो कान होते हैं वो आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये बाघ की खास बात थी, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और आने के काफ़ी चांस हैं, ठीक है, और आते भी हैं। तो अगला हम देखते हैं कि जो है इसके साथ में ये मोस्टली इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, मैंने आपको बताया। और साथ में एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो घाना एक जो है हमारे देश में जो बाघ और कन्य जानवरों की जो गिनती है क्या हो रही है, लगातार वो कम हो गई है, ठीक है। बाघ कम हो रहे हैं, इनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। जैसे डोडो और डायनासोर खत्म हो गए, उसी तरह से लग रहा है कि आने वाले समय में बाघ भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे देश की जो सरकार है, ठीक है, बाघों को बचाने के लिए जंगलों की सुरक्षा दे रही है। और साथ में उत्तराखंड, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर में घाना, ठीक है, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत सारे नियम बना रही है, बहुत सारे कानून बना रही है, ठीक है। शेर के लिए बहुत सारे जो है टाइगर रिजर्व उसे कर रही है और एक कड़ी सुरक्षा के साथ में कि जानवरों के साथ में जो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो है बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चैप्टर देखा और ये इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको जो है सीटेट के पेपर में दिखाई देंगे, तो आप इसे देखते रहें। अगले चैप्टर को भी मैं लाता हूँ, ठीक है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उसे भी देखिए, ठीक है। हमारे साथ में जुड़े रहिए और सीटेट की जितनी भी प्रिपरेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब को मैं एक एक करके आपको बताऊँगा और इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। साथ में आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।